हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो पर मुझे सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। माँ अपने बच्चों के साथ बैठी है। बच्चों, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता हम आज कैसे गुजारा करेंगे। माँ, मैं भूख से बहुत परेशान हूँ। माँ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, मैं कुछ काम तलाश करूंगी। तुम दोनों थोड़ी देर इंतजार करो। माँ काम की तलाश में बाहर जाती है और रामलाल से मिलती है। रामलाल जी, क्या आपके पास कोई काम है? मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ चाहिए। सविता, मेरे पास तो अभी कोई काम नहीं है, लेकिन तुम मोहन की दुकान पर जाकर पूछो, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। ठीक है रामलाल जी, धन्यवाद। माँ मोहन की दुकान पर पहुँचती है। मोहन जी, क्या आपके पास कोई काम है? मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ खाना चाहिए। सविता, अभी तो कोई काम नहीं है, लेकिन तुम थोड़ी सब्जी और आटा ले लो, बाद में पैसे दे देना। धन्यवाद मोहन जी, आप बहुत दयालु हैं। माँ घर लौटती है और बच्चों को खाना देती है। माँ, आपने खाना कहाँ से लाया? भगवान का आशीर्वाद है बेटा, हमें हमेशा उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगले दिन मदद के लिए सरकारी कर्मचारी शर्मा जी आते हैं। सविता जी, हमें आपके संघर्ष के बारे में पता चला। सरकार ने गरीब परिवारों के लिए सहायता योजना शुरू की है। आपको हर महीने राशन मिलेगा। सच में? ये बहुत बड़ी मदद होगी। हाँ सविता जी, अब आपको खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माँ अपने बच्चों के साथ खुशी से बैठी है। माँ, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। नहीं बेटा, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। भगवान ने हमारी सुन ली। समय बीतता है और माँ को एक छोटा काम मिल जाता है। वह बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के सपने देखती है। बच्चों, अब जब हमें मदद मिल रही है और मैंने थोड़ा काम भी ढूंढ लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छी तरह से पढ़ाई करो। ये हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। मैं भी माँ, मैं भी अच्छे नंबर लाऊंगी। राहुल और सीमा स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके शिक्षक उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं। राहुल, सीमा, तुम दोनों बहुत मेहनती हो। अगर तुम इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे। धन्यवाद मैडम जी। कुछ साल बाद राहुल और सीमा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और वे अच्छे कामों में जुट जाते हैं। माँ, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अब हम तुम्हें और कष्ट नहीं सहने देंगे। और मुझे भी एक अच्छा काम मिल गया है। अब हम तुम्हारे सारे सपने पूरे करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ बच्चों, तुम दोनों ने मेरी मेहनत को सफल बना दिया। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। राहुल और सीमा अपनी माँ के लिए एक नया घर खरीदते हैं। माँ, ये घर तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। माँ,
हमने ये सब तुम्हारी दुआओं और हमारी मेहनत से हासिल किया है। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। माँ अपने बच्चों को गले लगाती है और तीनों खुशी से जीते हैं। समय बीतता है और राहुल और सीमा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। वे अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन माँ की देखभाल के लिए समय निकालते हैं। एक दिन माँ बीमार पड़ जाती है। भाई, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। हाँ बहन, मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर माँ का निरीक्षण करते हैं। सविता जी की हालत नाजुक है। इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप सब कुछ कीजिए, हम माँ को कुछ नहीं होने देंगे। माँ को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। राहुल और सीमा उनके पास बैठे हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। बच्चों, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुमने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। हाँ माँ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। कुछ दिन बाद माँ की हालत में सुधार होता है और वे घर लौट आती हैं। बच्चों, तुम दोनों की देखभाल और प्यार ने मुझे फिर से जीने की ताकत दी है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं माँ। अब हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। माँ, तुम्हारी सेहत हमारे लिए सबसे जरूरी है। राहुल और सीमा माँ की देखभाल में जुट जाते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। माँ, हमने तुम्हारे लिए एक खास दिन प्लान किया है। हम सब एक साथ बाहर घूमेंगे। हाँ माँ, हमने एक छोटी सी यात्रा की योजना बनाई है। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम दोनों के साथ हर पल जीना चाहती हूँ। राहुल, सीमा और माँ एक साथ यात्रा पर जाते हैं और खुशनुमा पल बिताते हैं। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। माँ, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। माँ, तुम्हारे साथ बिताया हर पल हमारे लिए अनमोल है। तीनों हंसते और मुस्कुराते हुए एक साथ समय बिताते हैं। इस अंतिम भाग में दिखाया गया है कि माँ की बीमारी के दौरान कैसे राहुल और सीमा उनका साथ देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। यह नाटक पारिवारिक बंधनों, प्रेम और देखभाल की महत्ता को दर्शाता है।